हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, बीए प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर में अनिवार्य प्रश्न पत्र प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है, जिसके एमसीक्यू क्वेश्चन एक एक यूनिट का हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले हम आपको पूरा सिलेबस बताएंगे स्टूडेंट, इसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फुल सिलेबस को समझेंगे कि हमें इस पाठ्यक्रम में सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। पहले यूनिट में पहला टॉपिक है आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा, मतलब बेसिक जो प्राथमिक चिकित्सा होता है उसके विषय में हमको पहले टॉपिक में पढ़ना है। इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या हमको पढ़ना है। तो प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य और नियम, आकस्मिकता से निपटना, मूलभूत व रिससिटेशन, स्वास्थ्य लाभ अवस्था, प्रारंभिक शीर्ष मूल्यांकन, हाथ धोना एवं स्वच्छता, प्राथमिक चिकित्सा किट के प्रकार व इसके उपकरण। ठीक है। सेकेंड टॉपिक जो हमारा है प्राथमिक चिकित्सा तकनीकी है। प्राथमिक चिकित्सा तकनीकी के अंतर्गत पट्टियाँ तथा बंधन, तीव्र निष्कासन तकनीक, स्थानांतरण की तकनीक। थर्ड टॉपिक है स्टूडेंट श्वसन क्रिया संबंधी प्राथमिक चिकित्सा, जिसमें आपको प्रारंभिक श्वसन क्रिया, श्वसन अवरोध तथा सांस लेने में कठिनाई, डूबना, गला घुटना, लटकना, फांसी, गले में सूजन, धुएं में गैसों से दम घुटना और अस्थमा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हृदय रक्त एवं परिसंचरण से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, हृदय एवं रक्त परिसंचरण के मूलभूत, सीने में दर्द, रक्तस्राव। नेक्स्ट टॉपिक है घाव व चोटों से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। इसके अंतर्गत आपको घाव के प्रकार पढ़ने हैं, छोटे कट एवं खरोच, सिर, छाती एवं पेट की चोटें, विच्छेदन, आघात चोटें, सदमा। इसके बाद हड्डियों, मांसपेशियों तथा जोड़ों से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा आपको पढ़ना है, जिसमें कंकाल, जोड़ तथा मांसपेशियों के मूलभूत, फ्रैक्चर, हड्डियों का जो टूटना होता है उसको पढ़ना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हमको 6 टॉपिक पढ़ने हैं। सेकेंड यूनिट जो है इसमें आपको पढ़ना है तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा एवं बेहोशी। तंत्रिका तंत्र के मूलभूत, बेहोशी, स्ट्रोक, फिटस, दौरे, ऐंठन, सीजर्स, मिर्गी। जठरांत्र संबंधी प्राथमिक चिकित्सा, जिसमें जठरांत्र के मूलभूत, हैजा, भोजन विषाक्तता पढ़ना है। त्वचा तथा जलने से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा पढ़ना, जैसे त्वचा के मूलभूत, जलने के घाव, शुष्क वर्ण और स्केल्स, आग, गर्मी व भाप से जलना, विद्युत व रसायन से जलना, धूप से जलना, गर्मी की थकान व हीट स्ट्रोक, बर्फ से जलना, जलने से बचना, बुखार व हाइपोथर्मिया। 10 पॉइंट है हमारा जहर, विषाक्तता एवं पशुओं के काटने से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। जब कोई पशु काट ले तो उस समय क्या करना चाहिए, तो निगलने, गैसों, इंजेक्शन व त्वचा से विषाक्तता, जीवों का काटना, सर्प दंश, कीट पतंगों का डंक। 11 नंबर टॉपिक है हमारा सेकेंड यूनिट में ज्ञानेंद्रियों से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, जैसे ज्ञानेंद्रियों के मूलभूत, आँख, नाक, कान व त्वचा में बाह्य वस्तुएं, बाह्य वस्तुओं का निगलना। फिर है विशिष्ट आपातकालीन स्थिति और आपदा प्रबंधन। इसमें कार्यस्थल व शिक्षण संस्थाओं में आपातकालीन स्थिति, सड़क व यातायात दुर्घटना, ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति, आपदा तथा मृत्युपरक दुर्घटना, ट्राई एज। इसके बाद स्टूडेंट हमें आपातकालीन प्रसव पढ़ना है।
यूनिट नंबर 3 में हमें आधारी यौन शिक्षा पढ़ना है। विहंगम दृष्टि, मूलभूत नियम एवं पूर्व शिक्षा, उत्सर्जन व प्रजनन तंत्र के आधारभूत, मेल प्यूबर्टी भौतिक व मानसिक परिवर्तन, फीमेल प्यूबर्टी भौतिक व मानसिक परिवर्तन, मेल फीमेल में समानताएं एवं अंतर, संभोग, गर्भाधान तथा शिशु जन्म। LGBTQ के विषय में तथ्य, रवैया तथा भ्रम, मुद्दे तथा पहचान, प्रजनन नियंत्रण तथा गर्भपात, प्रेम रहित यौनाचरण, उत्पीड़न, यौन शोषण व बलात्कार, यौन संक्रामक रोगों की रोकथाम। इसके बाद 4th यूनिट है स्टूडेंट मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य तथा प्राथमिक चिकित्सा क्या है ये पढ़ना है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, भारत में मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा कार्य योजना, एग्जाइटी डिसऑर्डर व अवसाद को समझना, आत्मघाती मनोवृत्ति व अवसाद लक्षणों की आकस्मिक प्राथमिक चिकित्सा, गैर आत्मघाती आत्मक्षति क्या है, तनाव व अवसाद की प्राथमिक चिकित्सा, घबराहट तथा अभिघात जन्य तनाव की प्राथमिक चिकित्सा, मनोविकृति एक्यूट मनोविकृति की प्राथमिक चिकित्सा। इस तरह से हमको 4th यूनिट में और टॉपिक पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया था भोर कमेटी 1946 ने, योजना आयोग ने, मुदालियर कमेटी ने, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद 1953 ने। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि हर ब्लॉक पे है, आपको पता ही है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो प्रस्तुति है इसकी सबसे पहले अवधारणा को भोर कमेटी 1946 ने प्रस्तुत किया था। ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में स्वास्थ्य को कौन सा विषय माना है? कौन सा विषय माना है? समवर्ती, आवश्यक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो राइट ऑप्शन हमारा ए है, समवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं? प्रसूति केंद्रों में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में या इन सभी में? तो गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं, सबसे पहले ये जानिए प्रसव पूर्व सेवा क्या होती है। तो प्रसव का मतलब होता है जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है। तो उसके पहले जो सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रसूति केंद्र में, प्रसूति गृह में और प्रसूति अस्पताल, इन तीनों से प्राप्त होता है। इस तरह से स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संतुति की थी? मुदालियर कमेटी ने 1962 में कितनी जनसंख्या पे कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संतुति की थी? तो मुदालियर कमेटी ने 40,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की संतुति की थी। ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं: उपचार संबंधी, नियंत्रक व प्रोत्साहन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर आपको उपचार भी दी जाती है, मतलब किसी भी रोग का उपचार भी कराया जाता है। जो प्राथमिक उपचार होता है वो भी दिया जाता है, ठीक है। और कुछ जो रोग होते हैं उनके उपचार भी दिए जाते हैं, और नियंत्रक और प्रोत्साहन मतलब नियंत्रण भी किया जाता है और प्रोत्साहनात्मक कार्य भी किया जाता है। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार संबंधी, नियंत्रक व प्रोत्साहन संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चिकित्सालय जो विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बस के माध्यम से चलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जिला चिकित्सालय, चलती फिरती डिस्पेंसरी, WHO, यूनिसेफ।
तो वह चिकित्सालय जो विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बस के माध्यम से चलाया जाता है, उसे चलती फिरती डिस्पेंसरी कहा जाता है, जो कि वैन में होता है। ठीक है, जैसे आपका एम्बुलेंस होता है, इसी तरह से गाड़ी में लगभग सभी किट रखे जाते हैं उपचार के, और वो दूर दराज तक जा कर के लोगों का उपचार करती है। इसलिए इसको क्या, क्योंकि ये गाड़ी के माध्यम से चलती रहती है, इसलिए इसको चलती फिरती डिस्पेंसरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर कमेटी ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य की इकाई के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा कब प्रस्तुत की? तो भोर कमेटी ने, अभी पहला क्वेश्चन हमारा यही था, 1946 में प्रस्तुत की थी। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए। 1946 में भोर कमेटी ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की इकाई के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून सन 1996 को कितने हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मांग की गई थी? 18,000, 23,000, 32,000, 40,000। तो 23,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मांग 30 जून 1996 में की गई थी। राइट ऑप्शन हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य मुहैया कराने में कुल कितने तत्व सम्मिलित हैं? 2, 5, 8, 10। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य मुहैया कराने में कुल 8 तत्व सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर नए स्टाफ व्यवस्था के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कितनी संख्या होती है? तो 4 संख्या होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु दर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु माँ तथा शिशु का कितने स्तर पर कल्याण सेवाएं आवश्यक हैं? 2, 4, 6, 8। मृत्यु दर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु माँ तथा शिशु का कितने स्तर पर कल्याण सेवाएं आवश्यक है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो डी, 8 स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती की देखभाल गृह सेवा द्वारा हो या संस्था द्वारा उसकी देखभाल के समय निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? पोषण पर, यौन संबंध पर, शारीरिक श्रम पर, या उपयुक्त सभी में? तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोषण, यौन संबंध और शारीरिक श्रम, इन तीनों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसूति हेतु कल्याण सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो प्रसूति हेतु कल्याण सेवाएं कुल 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निम्न में से किसका होना आवश्यक है? 6 चिकित्सा अधिकारियों का, 6 बिस्तरों का, 1 दवाखाना का, या उपयुक्त में से सभी? तो स्टूडेंट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 चिकित्सा अधिकारी, 6 बिस्तर और 1 दवाखाना की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस संशोधन एक्ट 1975 के अनुसार संतान उत्पन्न होने पर प्रसूता स्त्री को दिया जाता है 30 दिन का संवेतन अवकाश, 12 सप्ताह का संवेतन अवकाश, 8 सप्ताह का, या 25 सप्ताह का? तो 12 सप्ताह का संवेतन अवकाश दिया जाता है। ठीक है, कितना? 12 सप्ताह मतलब 3 महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। भोर कमेटी, योजना आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को भोर कमेटी ने 1946 में प्रस्तुत किया था। ये हमारा पहला क्वेश्चन था और आखिरी भी था। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।